मतलब अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या मतलब वेक्टर कहाँ कहाँ है, उसका कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं। अब वेक्टर के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि आखिरकार वेक्टर क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ हम जानेंगे कि आखिरकार वेक्टर का कहाँ कहाँ यूज़ है। अगर देखो कोई चीज़ जानना और इसका इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो तुम इतना समझो, अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्या वेक्टर। सबसे पहले दिमाग से निकाल दो कि टॉपिक कठिन भी है, ये बहुत आसान है। वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी बहुत आसान है, कठिन तरीके से बनाया जाता है। तो जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि स्पेस में फलाना ढिकाना ढिमकाना मिमकाना है, तुम कहोगे होगा होगा, हमें उससे क्या मतलब। हम कहेंगे स्पेस में कुछ ऐसा है वैसा है वैसा है, तुम कहोगे ढिमकाना मिमकाना हो, हमें क्या मतलब है। हम कहेंगे स्पेस में इतनी खूबसूरती है फलाना, तुम कहोगे होगा ढिमकाना मिमकाना, हमें क्या मतलब। हम तुम्हारी क्लास में एक सुंदर सी लड़की है, तुम कहोगे क्या नाम है, पहले तो कांटेक्ट कराओ, पसंद आ जाए तो फिर बात कराओ। तो मतलब जिस चीज़ से हमें मतलब होता है उस चीज़ के हमें उसका इस्तेमाल मतलब यूज़ उसके बारे में जानने में इंटरेस्ट रहता है। अब हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, मौज मस्ती में थोड़ी पढ़ रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ यूज़ होगा, कुछ ना कुछ इसका इंपॉर्टेंस होगा, इसलिए हम उसका पढ़ लेंगे। इसलिए उसका हम इंपॉर्टेंस पढ़ देंगे आखिर कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे क्या, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब फर्स्ट ना जो अभी पढ़ाया था कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो उसमें हम पढ़ चुके थे वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे बहुत आसानी से तरीके से। तो वही हम यहाँ पढ़ते हैं कि पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या पढ़ना है हमें यहाँ। देखो तुम लोगों को ऐसा लगता होगा कि टॉपिक हमें अच्छे से आता है, इतना कभी मत सोचना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ ही बाद में बड़ी समस्या पैदा कर देती हैं। कभी भी कोई भी पर्वत से टकरा के नहीं गिरता, हमेशा पत्थर से टकरा के ही गिरता है। कभी भी छोटा कंकड़ ही, कभी भी देखना छोटी कोई कीड़ा मीड़ा ही आँख में जाता है, भैंस आँख में नहीं चली जाती है कि नहीं। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि जो चीज़ बहुत तुम्हें लगेगा कि बहुत चीज़ समझ में आ जाएगी जल्दी, वो चीज़ बाद में दिक्कत कर देती, इसलिए उसका तुम्हें बेसिक हमें समझना है। देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि पोजीशन वेक्टर आखिरकार होता है क्या। मतलब हम लोग वेक्टर के पूरे यहाँ टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पोजीशन वेक्टर। क्या है पोजीशन वेक्टर। तो हमें पढ़ना है क्या, पोजीशन वेक्टर। कि पोजीशन मतलब वही कि कोई की चीज़ की कहाँ पोजीशन है क्या नहीं। तो पोजीशन वेक्टर सिंपल से बताता है कि आखिरकार रेफरेंस पॉइंट से वो कौन सी पोजीशन में हो। जैसे मान लो अगर मैं कह दूँ ये पी पॉइंट है, तो हम कहेंगे इसकी पोजीशन क्या, मतलब कहाँ है, ये कौन से डायरेक्शन में क्या है। तुम कहोगे इसकी हमें क्या पता कितनी क्या पोजीशन है। तुम कहोगे सब भैया सबसे पहले तो कोई ना कोई रेफरेंस बताओ ना। तुम कहेंगे इस पॉइंट से है। तो इस हमने कहा था एक्स वाई कोऑर्डिनेट की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ी थी वो बताई थी कि आखिरकार हम कोई चीज़ आसान बना सकें, कोई चीज़ की हम रेफरेंस बना सकें, उसकी हमें ज़रूरत पड़ी थी। तो हमने ऐसा बना लिया है। अब यहाँ अगर मान लो हमने 0 रख दिया है या फिर ओ रख दिया है, तो तुम ऐसे करोगे कि यहाँ से ये मान लो पी पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक तुम क्या करोगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तुम खींच दोगे। मतलब हम कहेंगे अगर तुम यहाँ खड़े हो और यहाँ कोई चीज़ रखी है, मान लो यहाँ चीज़ रखी है एक गाड़ी, तो मतलब इसके यहाँ से तुम्हें कोई ना कोई पोजीशन बताई जा रही है ना। ऐसे कर सकते हैं कि अगर तुम यहाँ जो कार में बैठा है वो बता सकता है कि हम इस पर्सन के किस पोजीशन में, मतलब कितनी क्या एंगल पे हैं। और जैसे अगर और सिंपल सा मानते हैं, जैसे मान लो ये रूम है। अब मान लो तुम बैठे हमेशा की तरह कुन्ने में, क्योंकि बच्चे होते कुट के कुन्ने में बैठते हैं। अब तुम्हारे सामने रखा है टीवी का रिमोट, क्योंकि लड़ाई हुई थी टीवी के रिमोट पर। तो अगर तुम ये देखोगे कि तुम्हारे यहाँ रखा है कि नहीं, रिमोट की पोजीशन यहाँ सेट हो रही है, तुम इस दीवार से कुछ ना कुछ एंगल बना के देखोगे कि नहीं। यहाँ मतलब यहाँ से देख लो तो यहाँ तक हो जाएगा। मतलब तुम कहोगे कि इसको 30 मान लेते हैं। तुम कहो अपने दोस्त को फ़ोन करके बताओगे कि हेलो जहाँ पता है वो मेरी टीवी लगी है ना, मतलब इस दीवार को हम मान लेते हैं यहाँ टीवी लगी है, तुम कहोगे उस दीवार के हम 30 डिग्री पे हम बैठे हैं, या फिर वैसे शुद्ध देहाती में बोलते हैं हम तिरछे बैठे हैं, है कि नहीं। तो हम कहते हैं कि हम थोड़ी मैथमेटिकल बात कर लें तो हम कहेंगे 30 डिग्री पे हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो आखिरकार तुमने एक क्या पोजीशन ही तो बताई कि पोजीशन वेक्टर सिंपल से इतना होता है। स्कूल में बताते ज़्यादा कोई टेंशन वेंशन नहीं लेनी है। स्कूल में सिंपल से इतनी डेफिनेशन लिखना
एक सिंपल सा ग्राफ बनाना और कहना होलो छूमंतर। अब हमें क्या पढ़ना है दूसरा, अब जो दूसरा है पढ़ना है वो करना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या पढ़ना है? रिमोट रखा 30 डिग्री पे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं पढ़ने हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो चलो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में भी कुछ ना कुछ क्या करते हैं, बात करते हैं। कहानी भाई दोबारा दोहराई जाएगी। एक समय की बात थी, घर में लड़ाई हुई, तुम्हारी बहन ने या तुम्हारे भाई ने तुम्हारी दोनों की लड़ाई हुई। नमस्ते। वही कहानी चल रही थी कि एक समय की बात है, घर में टीवी की वजह से हुई लड़ाई। तुम्हारा ये रहा रूम, यहाँ लगी थी टीवी, भाई बहन में लड़ाई हुई। अब यहाँ जो रिमोट रखा था और तुम इस कोने पे बैठे थे, मतलब तुम बैठे हो यहाँ ओ पॉइंट पे, जैसे ओरिजिन बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ओरिजिन किसे मानते हैं, जो अपन हो। अपन अपने ही को मानते, दुनिया को काउंट भी नहीं करते। दुनिया कहाँ क्या अपन को उससे मतलब नहीं है। अपन तो जहाँ उसको ओरिजिन मान के चलते हैं कि अपने रिस्पेक्ट में दुनिया की क्या चीज़ हो रही है। हम अपन इस रूम में थे। अब जैसे ही जिससे लड़ाई हुई, मम्मी आई, ये वाला रिमोट यहाँ रखा था सोफे पे, मम्मी ने लेके यहाँ जो टेबल पे थी वहाँ उसकी जगह पे रख दिया। मतलब पहले रिमोट तुम यहाँ से देख रहे थे ऐसा, और फिर तुम देखने लगे यहाँ को। मतलब है कि नहीं, कि मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कि अगर हम कुछ मान लें तो इसे मान लो हम P मान लेते हैं पॉइंट, यहाँ मान लेते हैं Q। मतलब पहले मतलब ज़मीन पे पड़ा था रिमोट, अब तुम्हारे मतलब उसकी जहाँ प्लेस थी सोफा या टेबल पे, हमने वहाँ रख दिया। चल रहा है ना, हाइट बढ़ी ना उसकी। हाँ, अभी 2D में चल रहा है, 3D में नहीं चल रहा है। 2D मतलब होता है हाइट अगर आ जाए तो मतलब 3D में आ जाता है। मतलब ये नीचे वाले पॉइंट नहीं सुनो, देखो हम समझाते हैं। जैसे मान लो ए वाला पेन, मतलब देखो रुको कैप दो यार थोड़ी है। देखो सुनो देखो ये वाली देखो सुनो, हम बताते हैं, जाओ। यहाँ बैठे हम हैं, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को हमें यहाँ रखी थी कैप रिमोट जमीन पे। हाँ ज़मीन पे। हमने इसको ऐसे उठा के यहाँ नहीं लाए हैं, हमने यहाँ ऐसे लाए और बराबर ही हाइट पे हम इसको खिसका के यहाँ ले आए जमीन पे। मतलब पूरे से ज़मीन पे खिसका के हम 2D में ही चल रहे हैं। अगर हम यहाँ ऊपर या फिर ऐसे कुछ ना कुछ कर दें, मान लो हमने कुछ ना कुछ ऐसी प्लेस ऊपर चेंज कर दी, तो हम लोग 3D में आ जाएंगे। मतलब पहले मान लो ज़मीन पे पड़ा था, ऊपर जाके हम टाड़ पे रखे आए, तो फिर हाइट चेंज कर दी कि नहीं। ये सब लोग अगर नीचे डला था यहाँ, तो मम्मी ने ऐसे किया कि यहाँ डला था रिमोट, तो ऐसा किया कि भाई ने या फिर किसी ने भी लात मारी तो रिमोट दूसरी प्लेस पे पहुँच गया। तो इतनी समझ लो, सोफे पे थोड़ा कंफ्यूज रहोगे, इतना समझ में आ गया कि ऐसे 2D में ही हम लोग घूम रहे हैं। इतना चीज़ शायद तुम्हारे दिमाग क्लियर होना चाहिए। मतलब जैसे ही मम्मी या पापा का इसका पैर लगा तो ये रिमोट पहुंच गया यहाँ। पहले तुम देख रहे थे यहाँ से और फिर देखने लगे तुम यहाँ से। सिंपल सी बात है कि नहीं। पहले यहाँ से देख रहे थे, फिर यहाँ से देख रहे थे। तो अब तुम कहोगे कि यार आखिरकार इस रिमोट का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तुम कहोगे रिमोट यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा है, तो ये यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। अब हम वेक्टर के बारे में पढ़ना है। वेक्टर तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि P से Q गए हैं और ऊपर लगा दिया हमने क्या? वेक्टर। इसका मतलब है P Q के ऊपर जो ऊपर तीर कमान लगे हैं, इसका मतलब क्या है? P Q इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, तो जब भी कभी भी किसी सदी में तुमसे स्कूल में पूछा जाए एग्ज़ाम के समय कि बच्चों लिखो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो मैं क्या करोगे? एक तुम सिंपल सी डेफिनेशन लिखोगे और ये वाला तुम डायग्राम बना के और चले आओगे। ऐसे P यहाँ तुम ऐसे करोगे और फिर करोगे ऐसे। जैसे अगर हम तुम्हें ऐसे समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ लो कि P है, यहाँ Q है। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में तुम्हें T टाइम लग रहा होगा, यहाँ से यहाँ जाने में तुम्हें T डैश लगेगा। सिंपल सी। और यहाँ से लेके यहाँ तक रिमोट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? इतना सा डिस्प्लेसमेंट किया, तो इसे क्या कहेंगे? P Q इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इतनी चीज़ क्लियर हुई कि नहीं? अब सुंदर सी नन्ही सी मन्नी सी छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट चाहो तो हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। मेन बात आती है आखिरकार किस चीज़ पे? डेफिनेशन पे। आखिरकार हम डेफिनेशन इसकी क्या से क्या लिखना चाहें, तो डेफिनेशन ऐसी है कि इट इज़ दैट वेक्टर विच टेल हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज़ चेंज इट्स पोजिशन इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पी क्यू से यहाँ रिप्रेजेंट हुए हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भैया डिस्प्लेसमेंट को चलो आपने पी क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, पोजीशन वेक्टर को तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ओ
से पी तक, ओ से पी तक तुम देख रहे हो ना, और फिर उसके ऊपर लगा दो कैप, तो इसे क्या बोलेंगे हम, पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे उन्होंने ओरिजिन से किया डायरेक्ट, यहाँ पे उन्होंने दो डिस्टेंस पे किया और displacement। तो अगर यही मान लो एक कार यहाँ रखी थी, यहाँ से यहाँ हो जाए, तो फिर यहाँ से इतना क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। उसी इतनी टेंशन नहीं लिया करो, हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर इतना कंफ्यूज होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। अब जो तीसरा, अब एक और है अलग से, पोलर एंड एक्सियल वेक्टर। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा कोई चीज़ लीनियरली चलेगी, स्ट्रेट चलेगी, घूम चलेगी। कभी कभार कोई चीज़ गोल गोल भी घूमती है, जिसका आंसर भी गोल ही आता है। तो लेकिन यहाँ वेक्टर तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पढ़ेंगे पोलर, पोलर एंड एक्सियल। दोनों सेम है। अभी बताते हैं, घबरा काहे रहे हो। पोजीशन, पोलर एंड एक्सियल वेक्टर, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जिसका नाम है पोलर। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर, अब देखो सबसे सिंपल सी बात है, अगर तुम लोग नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना लेना। अब जब तुम इसको जो भी नोट्स बनाना चाहो तो बना लिया करो, क्योंकि अब तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन भी लिखते जा रहे हैं। अब जो हम लोगों को समझने वाली बात है वो है क्या, हमें पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। तो वो पोलर वेक्टर का सिंपल से समझो कि जो लीनियर मोशन होते हैं ना, वो पोलर वेक्टर से रिलेटेड होते हैं। एक्सियल जो वेक्टर होते हैं वो रोटेशनल से होते हैं। अगर दो ही टाइप के मोशन होंगे, या फिर कोई मतलब स्टेट, मतलब से जिसका जो पोलर वेक्टर की डेफिनेशन है, द वेक्टर विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। जैसे डिस्प्लेसमेंट भी हम बताते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं। तो ये होता है कि आखिरकार पोलर वेक्टर स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। एक्सियल जो वेक्टर होता है वो देखो, तुम्हें एक्सियल जो वेक्टर है उसका तुम ऐसी नाम याद रखो, तो एक्सिस से आ रहा है। एक्सिस कुछ दिमाग में हुआ, एक्सिस मतलब एक्सियल वेक्टर, जिसमें ऐसा है चीज़ जैसे कोई ना कोई एक्सिस हो। एक्सिस मतलब कोई चीज़, जब एक्सिस तभी आती है जब कोई चीज़ रोटेट करती है। जैसे मान लो ये वाला अगर पेन है, इसको अगर हम ऐसे रोटेट करना चाहें, मतलब देखो इस पॉइंट को, देखो इसको तुम देखो, इस पॉइंट को देखो, ये चीज़ रोटेट हो रही है कि नहीं, मतलब इस किसी ना किसी चीज़ के एक्सिस पे रोटेट हो रही है कि नहीं। तो हम उसी को अगर डिटेल हम लोग पढ़ना चाहते हैं, अगर जानना चाहते हैं, तो उसी को कहते हैं हम क्या, एक्सियल वेक्टर। अब जैसे देखो, कभी कभार किसी ने वो खोले हैं, क्या नाम, नट मट खोले हो तो बताओ। तो हाँ, स्क्रू खोलते हैं, तुम देखना, अगर तुम ऐसे घुमाते जाते हो तो देखना वो ऊपर को आ जाता है। सुना है कि नहीं। तो इसका मतलब है इसका एक्सियल वेक्टर कहाँ है, अपवर्ड है। और जैसे अगर तुम देखना ऐसे 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 मतलब जमीन ऐसे करते जाते, मतलब ऐसे ऊपर खुलते हैं, और ऐसे मतलब एक साइड ऊपर जाती है, एक साइड नीचे आती है। तो जिस साइड अगर तुम्हें लगे कि इस साइड ऐसा धस रहा है, तो मतलब उस साइड क्या है, डाउनवर्ड है। अगर कभी लगे कि ऊपर है तो वो ऐसे होगा। अगर तो तुम्हें सिंपल सा ये देखो, अगर वो तो सब हुआ मतलब स्क्रू लॉ मुझे बहुत अजीब सा लगता है, समझ में नहीं आता है। हम तो सिंपल सा लेते हैं कि ऐसे हैंड रखते हैं और देखते हैं कि आखिरकार मूवमेंट किस डायरेक्शन हो रहा है। अगर कोई पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है कि नहीं, ऐसे जा रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो थंब जहाँ आ रहा है, मतलब वो अपवर्ड है, मतलब वही एक्सियल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान लो कोई चीज़ ऐसे हो रही है, ऐसे यहाँ जा रही है, मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में हमारी उंगली ऐसी टेढ़ी होंगी नहीं, तो हम ऐसा हाथ उल्टा करके ऐसे घुमा लेंगे। तो इतना चीज़ समझ लो कि वेक्टर में तुम्हारा राइट हैंड बहुत जगह यूज़ होगा। हम कोशिश करेंगे कि जितना भी तुम्हारा वेक्टर तुम्हारे सिर्फ राइट हैंड से ही समझ में आ जाए। इतना चीज़ समझ में आ गया कि ऐसे जब मूवमेंट होता है तो अपवर्ड, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में अपवर्ड और क्लॉकवाइज। अगर और भी कोई महान बुद्धि हो, महान प्राणी हो, जिससे समझ में नहीं आ रहा हो, इतना समझ लेना कि जब एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि कोई चीज़ ऐसे घूम रही है। अब एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे, अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक मतलब क्लॉकवाइज कैसे होता है, क्लॉकवाइज जो घड़ी घूमती है वो ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है क्या नहीं, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में होता है एक्सियल वेक्टर अपवर्ड, क्या होता है, अपवर्ड। और जो क्लॉकवाइज होता है उसमें जो होता है वो होता है डाउनवर्ड। तो ऐसे तुम ऐसे अपवर्ड मान लेना ऐसे, और ये हो गया है डाउनवर्ड।
तो सिंपल समझ में आ गया, क्लॉकवाइज में जो होता है वो डाउनवर्ड को जाता है और जो होता है वो अपवर्ड होगा। अब तुम्हें इसमें थोड़ा दिमाग में सेट नहीं होता, मुझे ही पता है कि वेक्टर में से सेट नहीं हो पाता है। तुम डिस्प्लेसमेंट तो सीधे समझते हो कि भैया जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में क्या होता है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है उसी डायरेक्शन में वेक्टर भी होता है। होता है कि नहीं? मतलब वेक्टर समझ लो कि थोड़ा इफेक्ट तरीके से, मतलब आखिरकार उस चीज़ का इफेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब जैसे तुम कहोगे भैया कोई चीज़ घूमती तो गोल गोल है, कोई चीज़ घूमती तो गोल गोल है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, और तुम कहोगे इसका एक्सियल वेक्टर है अपवर्ड। यही थोड़ा समझने वाला है कि जो इसका जो वेक्टर है वो दूसरे वेक्टर होंगे जो बताएं कहाँ जाएगा, लेकिन जो इसका एक्सियल वेक्टर है वो अपवर्ड है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम किसी चीज़ को रोटेट करोगे तो मतलब ऐसे करोगे तो इसका मतलब है कि अपवर्ड तुम्हें ज़्यादा दिखेगा। इतना चीज़ समझ में। हाँ, अगर हम इसका जस्ट तुमसे अपोजिट बोल दें, हम कहेंगे कि किसी का एक्सियल वेक्टर अपवर्ड है, तो तुम इतना लगा लोगे कि अगर कोई का अपवर्ड है इसका मतलब है कि क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। अगर हम तुमसे कहेंगे कोई चीज़ डाउनवर्ड है उसका एक्सियल वेक्टर, तुम क्या कहोगे कि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। इतना हम समझते हैं पर्याप्त है। समझ रहे कि नहीं? और वैसे एक चीज़ बता दें, जो वो आया है क्या नाम, वेक्टर, वो एक लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन। और इसका जो नाम, इसको जो लैटिन वर्ड में इसको मीनिंग होती है वो तो कैरियर। इतना एग्जाम में नहीं आएगा, बेसिक है कि इन सब के कॉन्सेप्ट समझने में तुम्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें अच्छा समझ में आएगा। लेकिन कभी भी एग्जाम में अगर आ जाए तो ये जो डेफिनेशन लिखी है पर्याप्त है मेरे हिसाब से। और ये सब एग्जाम्पल हैं, बहुत हैं। जैसे ये तुम बना देना, फिर इसमें एक्सियल वेक्टर डाउनवर्ड कर देना, इसमें तुम अपवर्ड कर देना, तुम्हारा एग्जाम्पल बेहतरीन तरीके से बन जाएगा, तुम्हें इसमें पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। अब हमें पढ़ना है सम डेफिनेशन इन वेक्टर अलजेब्रा। जैसे इक्वल वेक्टर पढ़ेंगे, नेगेटिव हो वेक्टर पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का बहुत जगह यूज़ होगा, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को टर्मियस वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर, मॉडुलस वेक्टर, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब यूनिट वेक्टर मुझे ज़्यादा लगता है इसका ज़्यादा यूज़ होने वाला है। जीरो वेक्टर भी होता है, बहुत सारे वेक्टर, टेंशन नहीं लो, धीमे धीमे सब होता जाएगा। वेक्टर इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि इसका देखो यूज़ ज़्यादा है। तुम आगे आने वाले चैप्टर पढ़ोगे जो मतलब फोर्स से रिलेटेड होंगे, वेलोसिटी से रिलेटेड होंगे, एक्सेलरेशन से रिलेटेड होंगे, उन सब में हम सबको क्या पढ़ना है, वेक्टर के बारे में। इसलिए वेक्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे कुछ लोग वेक्टर को नहीं, मुझे तो लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर समझ में नहीं आए तो बहुत चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तुम्हें। आज के लिए शायद इतना ही बहुत है।